और इस बीच बड़ी खबर आ रही है सुल्तानपुर लूटकांड पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। मामले में कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से की गई है। सुल्तानपुर में भरत जी ज्वेलर्स की शॉप में डकैती को लेकर फैलाई गई भ्रांतियों को दूर करना चाहते हैं। इस मामले में सारी कार्यवाही निष्पक्ष तरीके से हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बयान सामने आया। इस घटना को अंजाम देने वाला गैंग लीडर विपिन सिंह था। लखनऊ और गुजरात की बड़ी डकैतियों में विपिन सिंह शामिल था। 15 और 13 अगस्त को विपिन, फुरकान और उनके 3 साथियों ने रेकी की थी। घटना में मंगेश यादव शामिल था। पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू ने भागने, फुरकान, अनुज अरबाज डकैती के लिए दुकान में अंदर घुसे थे। विपिन, विनय शुक्ला, मंगेश बाहर थे। एडीजी लखनऊ एसपी शिरोडकर का बयान यहां पर सामने आया है। 2 बार दुकान की रेकी की गई थी। विपिन सचिन ने पहली बार रेकी की। घटना में इस्तेमाल 2 बाइक जौनपुर से चुराई गई। भागने के लिए इस्तेमाल बुलेरो बरामद की गई है। तो ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुल्तानपुर लूटकांड पर इस वक्त की बड़ी खबर, डीजीपी प्रशांत कुमार का यह बयान यहां पर सामने आया है। लूट से पहले 2 बार रेकी की गई थी। मंगेश लूट में शामिल था। इस बात की यहां पर जानकारी दी गई है। डकैती में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। मंगेश यादव लूट में शामिल था। सुल्तानपुर लूटकांड पर डीजीपी का बयान यहां पर सामने आया है। यूपी पुलिस ने यहां पर बड़ा खुलासा शामिल किया है। लूट से पहले 2 बार रेकी की गई थी। ये बड़ी जानकारी यहां पर हम आपको दे रहे हैं। 2 ग्रुप में आए थे डकैत। डकैती में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। मामले में कार्रवाई निष्पक्ष। मंगेश यादव लूट में शामिल था। सुल्तानपुर मुठभेड़ पर यूपी पुलिस का खुलासा। डकैती में चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की गई है। मंगेश यादव लूट में शामिल था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सुल्तानपुर डकैती से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, डीजीपी प्रशांत कुमार ने यहां पर बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुल्तानपुर लूटकांड पर डीजीपी का बयान सामने आया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। मंगेश यादव लूट में शामिल था। 2 ग्रुप में आए थे डकैत। डकैती में शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। मामले में कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। लूट से पहले 2 बार रेकी की गई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो सुल्तानपुर लूटकांड पर डीजीपी का बयान सामने आया है। मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में भरत जी ज्वेलर्स की शॉप में डकैती को लेकर भ्रांतियों को दूर यूपी पुलिस करना चाहती है। इस मामले में सारी कार्यवाही निष्पक्ष तरीके से हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का भी बयान सामने आया। इस घटना को अंजाम देने वाला गैंग लीडर विपिन सिंह था। लखनऊ और गुजरात की बड़ी डकैतियों में विपिन सिंह शामिल था। 15 और 13 अगस्त विपिन, फुरकान और उनके 3 साथियों ने रेकी की घटना में मंगेश यादव शामिल था। पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू ने भागने, फुरकान, अनुज अरबाज डकैती के लिए दुकान के अंदर घुसे थे। विपिन, विनय शुक्ला, मंगेश बाहर थे। एडीजी लखनऊ एसपी शिरोडकर का यह बयान सामने आया है। 2 बार दुकान की रेकी की गई थी। विपिन, सचिन ने पहली बार रेकी की। घटना में इस्तेमाल 2 बाइक जौनपुर से चुराई गई। भागने के लिए इस्तेमाल बुलेरो बरामद हुई। तो यहां पर बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यूपी पुलिस ने यहां पर चीजों को क्लियर किया है। सुल्तानपुर एनकाउंटर, पुलिस का खुलासा, जौनपुर से बाइक चुराई गई। पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष है। ये बात यहां पर कही गई है। डकैती में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। घटना को अंजाम देने वाला गैंग लीडर विपिन सिंह, लखनऊ, गुजरात की बड़ी डकैतियों में विपिन सिंह शामिल था। घटना में मंगेश यादव शामिल था। 2 बार दुकान की रेकी की गई। विपिन, सचिन ने पहली बार रेकी की। घटना में इस्तेमाल 2 बाइक जौनपुर से चुराई गई। तो ये तमाम जानकारियां यूपी पुलिस के द्वारा यहां पर दी गई हैं। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर डकैती से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ये जानकारियां हमारे पास आ रही हैं। पुलिस का पहला उद्देश्य अपराधियों को पकड़ना। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बात को कहा है। 2 ग्रुप में डकैत आए थे। तो ये बड़ी जानकारियां लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और उसमें प्रदेश की जनता का भला हो। इस संबंध में जो भी एक समग्र प्रेस रिलीज होगा वो शीघ्र ही हम आपके ग्रुप में डालेंगे, ताकि इन चीजों को जो हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं उसको प्रॉपरली कवर कर सकें। अब अगर आपको इस संबंध में कोई ऐसी बात पूछनी हो तो आपका स्वागत है। जी, नहीं, ये तो जो स्थान के बारे में आप बताइए। ये रायबरेली में जहां पर विपिन सिंह रहते हैं वहीं पर उन्होंने अपने घर के सामने ही वो जहां पर उसको बेसिकली डंप किया था वहां पर हुआ है। और आजकल जो बीएनएस के तहत वीडियोग्राफी और सब चीज करनी है वो प्रॉपर करके उसमें उसको रिकवर किया गया है। ये उनके घर के सामने जो खाली प्लॉट है वहां से वो बरामद हुआ, रायबरेली में जहां उनका घर। जो इसमें बताया गया कि घर कटपुरवा के सामने खेत से स्टील के बक्से से निकाल के बरामद कराया गया है। और जैसा हमारे एडीजी ने बताया कि जो नए कानून में रिकवरी की जो व्याख्यान दिया गया है उसमें सभी चीजों को, उसमें स्थान को, डेट को और समय को टैग करके रिकवरी कराई गई। ये कुछ टेक्निकल स्नैग है। हम हमारे पास वीडियो है जब उनकी बहन और माता जी के द्वारा खुद बताया जा रहा है कि वो 3 महीने से यहाँ नहीं है। सर, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। इस संबंध में जो अब तक की कार्रवाई की गई है उसको प्रॉपर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए हमारी टीम यहाँ एकत्रित हुई है। हम लोग इसके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसको आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहे हैं। सारी कार्रवाई बहुत ही निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर हुई है। और जब आप अभी इन चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद इन चीज़ों को महसूस करेंगे। सर्वप्रथम मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो घटना हुई है उस संबंध में जो भी वीडियो आपने पहले देखा होगा, जो आपके चैनलों पे चला भी था, आप लोगों ने छापा भी था उसको और सभी दर्शकों को बताया भी था, तो उस संबंध में बताएंगे। फिर इस अब तक की जो विवेचना हुई है उसके अन्य पहलुओं को संबंधित एडीजी जोन बताएंगे और उसके बाद से मैं इस संबंध में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा और आपके जो प्रश्न होंगे उसका जवाब भी हम लोग देंगे। इसके अलावा अगर कोई अन्य बिंदु आप पूछना चाहें तो उस पर भी हम करेंगे, लेकिन मुख्यतया हम लोग अभी जो सुल्तानपुर की डकैती है उसके बारे में बताएंगे। आप बताएं।
साथियों, 28 अगस्त को जो घटना हुई थी उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो एक प्रेजेंटेशन भी साथ में प्ले हो रहा है जिसमें इस घटना के बारे में जो मेन शॉट्स हैं और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो वहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। इस घटना को हिसाब से सूचना दी गई है और एक समयबद्ध तरीके से समय समय पर सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। विवेचना उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जा रही है और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाइयाँ हम पूर्ण करें। तो यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। उन्होंने पीडीए का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है, पीडीए 60% उन्होंने बोला। ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। अगर भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीज़ें तय होती हैं और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसके हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सज़ा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें ना तो नक्शे या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता कर लें, तो ये सर्वथा गलत है। निजी कार्यक्रम के दौरान एनकाउंटर पर बयान देते हैं, जबकि जियो भी है ऐसा कि 28। देखिए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो बात की जाती है उसके बारे में विभाग में ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया तय है। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, अगर कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, मंगेश यादव और उसके परिवार के लोगों का आरोप है और जिनको गिरफ्तार किया गया कि 4 दिन से पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर रखा है। इनकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई, कभी और मंगेश हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। भाई आपको वीडियो में दिखा दिया गया। तो यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। सुल्तानपुर लूटकांड पर डीजीपी का बयान सामने आया। मामले में कार्रवाई निष्पक्ष की गई है।
डीजीपी प्रशांत कुमार ने यहां पर इस बात को कहा। सुल्तानपुर लूटकांड पर यूपी पुलिस यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हम आपको सुनवा रहे थे कि तमाम सवालों के जवाब डीजीपी प्रशांत कुमार दे रहे हैं। उनके साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं।